हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, अब मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके टेस्ट लूंगा ना उसके सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू आपको देता रहूंगा साथ साथ, सो दैट हमारा क्लास में टाइम बचेगा और सब बच्चे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये मैं अभी जो जनरल एंट्री का टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ये जनरल एंट्री का, इसको हम टेस्ट 1 मार्क कर देते हैं। ठीक है जी, टेस्ट 1 ऑफ जनरल एंट्री। आपने बच्चे इसके सॉल्यूशन को घर से रिपीट पॉजिटिवली करके लाना है, स्पेशली जिन बच्चों के ज्यादा गलत हैं पॉइंट्स। जिसका कोई एक आधा ही गलत है वो पर्टिकुलरली वो वाला सॉल्यूशन देख लेंगे, बट जिसका कुछ भी दिक्कत है पूरा सॉल्यूशन मुझे सभी बच्चे रिपीट करके लेके आएंगे। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, अब एग्जाम में हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया था। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ माथुर ब्रदर्स। आपने फॉर्मेट बनाना है बच्चे, मैंने पहले भी बताया था एग्जाम में जब कभी भी आप जनरल एंट्री करेंगे विद फॉर्मेट, फॉर्मेट होना चाहिए, नरेशन लिखनी है एज पर सीबीएसई। फॉर्मेट और नरेशन की 25% वेटेज होती है। ठीक है जी। February 1, 2018 started business contributing 50,000 in cash, 4,50,000 in check and building। जब बिजनेस शुरू करा तो ये सारी चीजें थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर इसको हम 1 बोल देते हैं जी। डेट February 1, तो हमने बिजनेस शुरू करा कैश से, कैश अकाउंट डेबिट, फिर और क्या क्या था, चेक, यानी कि बैंक आएगा। अब चेक वर्ड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कैश की अमाउंट 50,000, चेक की यानी कि बैंक 450 एंड बिल्डिंग मेरे पास कितने की आ गई, 20 lakhs की। ठीक है जी। टू कैपिटल अकाउंट, ये मेरे पास सॉल्यूशन बच्चे कितना, ये टोटल जो मेरी कैपिटल है वो कितनी हो गई, 25 लाख। क्लियर? February 5। क्वेश्चन में क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, लिस्ट प्राइस 50,000 थी, 46 के मिले। यानी कि मैंने 50 का सामान मुझे 46 में मिला, नाम मेंशन है तो एंट्री उधार की हो गई और लिस्ट प्राइस लिखा है और लिस्ट प्राइस पे 50 का सामान 46 में मिल रहा है। तो बच्चे जो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है और जो डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते। ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट एंट्री करनी है 46,000 की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोहर। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोहर, अमाउंट 46,000 आएगा। 4,000 का डिस्काउंट शो नहीं करेंगे बिकॉज वो ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है। 17, परचेज करे गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक, अवेल 5% डिस्काउंट। अब देखो ये मैंने पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट दिया तो ये डिस्काउंट कहलाता है बच्चे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, सर पेमेंट तो वो चेक से दे रहा है। बच्चों पेमेंट तो दे रहा है ना, चाहे चेक से दे रहा है चाहे कैश दे रहा है, तो जो पेमेंट दे के डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट ही होता है, चाहे चेक से दो, कैश दो, डिजिटल पेमेंट दो। और ये जो 5% है ये सिर्फ 60% पे एप्लीकेबल होगा, जो रिमेनिंग 40% है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एंट्री करते हैं हमारे पास February 17 की। परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख। टू, हमने खरीदा जी साहिल एंड कंपनी से, 40,000 का उधार हो गया, 60% इमीडिएटली दिया ना तो 1 लाख का 60% हो गया 60,000। उस 60,000 के ऊपर मुझे 5% डिस्काउंट मिला। 60,000 का 5% हो गया जी 3,000 टू बैंक अकाउंट, तो 60 में से 3 का तो डिस्काउंट हो गया, तो मुझे पेमेंट कितनी मिली है, 57,000। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी, लिस्ट प्राइस थी 40,000 फॉर 38। हमने किशोर एंड कंपनी को सामान बेचा, लिस्ट प्राइस इतनी थी और इतने का दिया, तो दैट मीन्स अगेन डिस्काउंट है। लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते। तो मेरे पास February 24 की एंट्री हो जाएगी सामान बेचने की, किशोर एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
38,000 38,000। क्लियर। आगे आते हैं जी। सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स ₹1 lakh at 20% profit, allowing 10% trade discount, 5% cash discount. Kanika and company made 40% immediately by check. 40% पेमेंट हमने चेक से दे दी। अब देखो बच्चे, इसमें प्रॉफिट भी है, ट्रेड भी है, कैश भी है। तो मैंने आपको क्लास में बहुत बार इसकी सीक्वेंस बताई थी। पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट आएगा, फिर ट्रेड पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर ट्रेड डिस्काउंट आएगा, फिर कैश डिस्काउंट आएगा, और कैश डिस्काउंट उसी हिस्से पे एप्लीकेबल होगा जो मैंने कैश में या चेक से पे किया है। तो मैं आपको उसको वर्किंग के साथ अगर करके दिखाऊं तो देखो, ये आप अगर आपको करनी हो एग्जाम में तो आप रफ वर्क में करेंगे, क्वेश्चन के बीच में नहीं करेंगे। 1 लाख गुड्स की कॉस्ट थी, 20% मैंने प्रॉफिट ऐड किया, तो मैं पहुंच गया जी ये कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट, ये सेल्स प्राइस 1,20,000 पे। 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये 10% मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया 1,08,000 पे। क्लियर है। अब बच्चे, जर्नल एंट्री में गुड्स को बेच के प्रॉफिट आता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस, उसको शो नहीं करते, ट्रेड को भी शो नहीं करते। 1,08,000 आ गया। 40% हमने पेमेंट चेक से दी है, तो इसका पहले आप 40% निकालते हैं। 20 ऐड किया और 10, बिल्कुल ठीक। तो 1,08,000 इंटू 40%, 43200 रिमेनिंग उधार हो गया। ये वो 40% चेक से दे रहा है ना बच्चों, ये चेक से दे रहा है, तो यानी कि ये बैंक बैलेंस मेरा आएगा, ये उधार हो गया, तो इसमें नाम आ जाएगा सोल्ड टू कनिका, इसमें नाम आ जाएगा कनिका, और जो कैश डिस्काउंट है इसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। 43,200 का 5% निकालेंगे, 2160 माइनस हो गया, माइनस होके 4 ये आ गया, ये मेरा कैश डिस्काउंट हो गया सीधी, इसको बुक्स में शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं बच्चों। देखो, इसकी जर्नल में मैंने सामान बेचा और मेरे पास पेमेंट आई चेक से, तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट इतना, ये डिस्काउंट था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट पूरा लिखना है आपने। ये कनिका को बेचा हमने उधार, कनिका डेबिट में आ गई। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने की आएगी जी? 1,08,000 की। ये प्रॉफिट भी शो नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी शो नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले पे आते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 थी, जर्नल एंट्रीज करनी है। रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर। पैसा मिला है 20,000 जो कि पिछले साल ऑलरेडी बैड डेब्ट था। अब जब डूबा हुआ पैसा मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे? बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है, तो इसकी एंट्री, इसमें डेट नहीं है तो हम 1, 2, 3 लिख देंगे। तो इसकी एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू bad debt recovered account. Clear? Second point, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क, सैलरी मुझे देनी है, दी नहीं है, तो ये क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 50,000। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट या सैलरीज आउटस्टैंडिंग, बोथ आर सेम थिंग्स। आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, जो रेंट वो ऑलरेडी पे कर चुका है उसमें से 10,000 एडवांस है। अगर अभी एडवांस देता तो प्री पेड डेबिट टू कैश होता, बट पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाना है 10% फर्नीचर पे। फर्नीचर 50,000 का था, फर्नीचर का 10% आ गया जी 5,000। तो डेप्रिसिएशन की मेरी एंट्री क्या होती है?
डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। किसी बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, फर्नीचर एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ क्रेडिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कौन सी साइड आता है? डेबिट। ठीक है, फर्नीचर क्रेडिट, डेप्रीसिएशन डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी 10 लाख। 10 लाख का 12% 1,20,000। ये मैंने क्लास में बहुत बारी समझाया हुआ है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आ गया जी 1,20,000, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, अगेन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है, दैट्स वाई क्रेडिट में आता है। क्लियर है बच्चों? आपने विद फॉर्मेट विद नरेशन करना है। अगेन ये खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड सन्स। टिम्बर मर्चेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसका लकड़ी का बिजनेस है। रिसीव द चेक फ्रॉम जे पीटरसन इतना, डिस्काउंट इतना, चेक इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक मिला है, डिस्काउंट मैंने अलाउ किया, चेक बैंक में चला गया। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक मिला, चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो क्या इंक्रीज होगा बच्चे हमारा? बैंक बैलेंस। चेक कितने का था? 5450। डिस्काउंट हमने अलाउड करा है, डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस डेबिट में आएगा 150। टू पेमेंट किससे मिल रही है? जे पीटरसन 5600। ये हमारी जी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन, हमने सुदर्शन को वापस करे, तो हमने खरीदे होंगे तभी वापस करे ना। कौन सी रिटर्न हो जाएगी बच्चे? परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न आती है क्रेडिट में, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। तो सुदर्शन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 350। थर्ड पॉइंट, इशू करा चेक मैंने इन फेवर ऑफ कनमवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट दी परचेज ऑफ टिम्बर। मैंने देखो लकड़ी खरीदी और पेमेंट की, ऊपर उसने बोल दिया था टिम्बर मर्चेंट है, तो ये हमारा गुड्स हो गए, परचेजेस हो गई। ठीक है जी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप टिम्बर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, परचेज करी मशीन 50,000 की चेक से और मशीन पे इंस्टॉलेशन दिया कैश में। मैंने बार बार सिखाया, जब कभी भी एसेट खरीदते हो, एसेट खरीदते टाइम होने वाला खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। देखो मशीन की पेमेंट चेक से दी है, इंस्टॉलेशन कैश में दी है, तो टोटल मशीन तो हो गई 52,500। ये आएगा बैंक के नाम से, ये आएगा कैश के नाम से। तो जो मेरी एंट्री बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट 52,500 टू कैश अकाउंट, कैश में जो कि मैंने इंस्टॉलेशन पे करी थी, बाकी अमाउंट मैंने चेक से दिया है, वो अमाउंट आ गया 50,000। क्लियर है जी? आगे प्रोसीड करते हैं। गुड्स खरीदे हमने अजय से 1,00,000 रुपए के, परचेज गुड्स फॉर अजय 1 लाख एंड सप्लाई कर दिए विजय को 120 के। बच्चे दो एंट्री होंगी, पहले खरीदने की फिर बेचने की। इसका जो डिफरेंस प्रॉफिट है वो शो नहीं करते सेपरेटली, मैंने पहले भी समझाया था। मैंने सामान एक का खरीदा बेचा दो में, तो ये जो P&L है ये शो नहीं करना हमें कुछ भी इसको। फिफ्थ पॉइंट, पहले परचेजेस की एंट्री आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय 1 लाख 1 लाख, ये अमाउंट मैंने भेज दिया विजय, गुड्स मैंने सेल कर दी, सॉरी। तो विजय डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, कितने का सेल किया, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 9 यानी कि 1 2 3 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी कंप्लीट। देखिए जी, जर्नल एंट्री करनी है चंदन ब्रदर्स की बुक में। रिसीव 38,000 फ्रॉम किशन स्वरूप इन फुल सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, मुझे पेमेंट मिल रही है तो मेरा कैश डेबिट आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 38,000, डिस्काउंट हमने अलाउ करा, मैंने बताया था जहां कैश आता है वहीं डिस्काउंट आता है, टू किशन स्वरूप 40,000। क्लियर है बच्चे, डेट नहीं है तो हम 1 2 3 लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट, रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट फॉर, 40 लेने थे, 38 मिले, ना तो फुल सेटलमेंट लिखा ना बैड डेब्ट लिखा, तो डिस्काउंट भी नहीं आएगा, बैड डेब्ट भी नहीं आएगा। इसका मतलब है जो हमारा हिसाब किताब चल रहा है, 40 लेने थे, 38 मिले हैं, 2,000 पेंडिंग, तो 2,000 को कुछ शो नहीं करना। यहाँ ओन अकाउंट का मतलब बैंक भी नहीं है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत, बीरू who owed us ₹15,000 is declared insolvent, उससे 15,000 लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, 65 पैसा इना रुपी मिल रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। बच्चों जब ये वाली लैंग्वेज होती है तो इसका मतलब है बाकी बचा हुआ पैसा नहीं मिलेगा, डूब गया, बैड डेब्ट आएगा। इसका मतलब 15,000 का 65% पैसा मुझे मिल गया, बाकी पैसा डूब गया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, किसकी बात हो रही है जी, बीरू की। लेने कितने थे इससे, 15,000, इसका 65% पैसा मुझे मिला है, कितना, 15,000 इंटू 65%, तो 9,750 मिल गए, बाकी 5,250 डूब गए। अगर वो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की जगह वर्ड यूज करता फुल सेटलमेंट तो ये डिस्काउंट आ जाता। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल कैश डिस्काउंट। तो मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी, पहले ट्रेड आएगा फिर कैश आएगा, क्योंकि पेमेंट दे रहा है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। हमने गुड्स बेचे 20,000 के, 10% ट्रेड माइनस करा 18, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, एंड 5% कैश डिस्काउंट, 18,000 का 5% ये। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया, तो मेरी जो सेल्स है वो मानी जाएगी जी 18,000 की, सेल्स 18,000 की, उसमें से 17,000 कैश अकाउंट डेबिट 17,100, बाकी हमने डिस्काउंट अलाउड करा 900 टू किटी, सेल्स कितने की है जी, 18 की। डन। फिफ्थ पॉइंट पे आता है, सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू शकुंतला, मैंने शकुंतला को सामान बेचा 6,000 का, इशू की इनवॉइस, इनवॉइस यानी कि जो बिल बनाया, याद करो हमने वाउचर चैप्टर में पढ़ा था, जब वर्ड इनवॉइस होता है तो उसका मतलब होता है सामान हमने उधार बेचा, 10% अबव कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो यानी कि जो 10% अबव कॉस्ट का मतलब ये 10% मैंने प्रॉफिट ऐड किया, कॉस्ट कितनी थी 6,000, देखो जी गुड्स की कॉस्ट थी 6,000, 10% अबव कॉस्ट ये मैंने ऐड किया 6,600, 5% 330 मैंने क्या कर दिया -072, तो ये तो मेरा प्रॉफिट है जिसको बुक्स में शो नहीं करना, ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है इसको भी बुक्स में शो नहीं करना, तो डायरेक्ट एंट्री इतने से होगी, क्वेश्चन में नाम लिखा है तो एंट्री उधार की हो गई, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी जी, शकुंतला डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6270, 6270,
आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इलस्ट्रेशन 21 जिस पे लिखा हुआ है टेस्ट में, देखिए जी। ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट, पैसा डूब गया। तो बहुत सिंपल है, इसकी एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, बैड डेट डेबिट टू रोहित 10,000 ये लिखा है, तो जिस फॉर्मेट में लिखा है हम वही लिख देंगे, अगले में भी। गुड्स 20,000 के प्रोप्राइटर ने यूज करे, ये क्या होती है बच्चों, ड्राइंग्स। तो इसकी एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 20,000। सी चार्ज डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। दिस इज इम्पोर्टेंट है। डेप्रिसिएशन या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना बच्चे, हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं। देखो 10% पर एनम है, साल का 10% है, बट मुझे तो 2 महीने के लिए ही लगाना है। तो एंट्री जो हमें आती है, अमाउंट ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, 3 लाख का 10%, बच्चे 30,000 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। 2 मंथ के लिए करना पड़ेगा, तो 30,000 डिवाइड बाय 6 5,000 आ जाएगा। अगर आपने एंट्री ठीक लिखी, अमाउंट 30,000 लिख दिया तो 0 मिलेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 5,000। क्लियर। आगे आते हैं जी डी पॉइंट पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख का है, 6% फॉर 9 months। अगेन वही एंट्री तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी। एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैलकुलेट होगा जी 15 लाख का 6% 9 months के लिए। तो 15 लाख का 6% तो आ गया 90,000, 90,000 का 9 months के लिए, ये आ जाएगा 67,500। ठीक है जी। ई पॉइंट पे Rahul, who owed ₹20,000, became insolvent and first and final dividend of 60 पैसा rupee is received from his state by check। अब चेक से पैसा मिला, इंसॉल्वेंट मतलब डूब गया जी, हमें थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, लेने 20,000 थे राहुल से, बट पूरे पैसे रिसीव नहीं हो रहे। ठीक है, 20,000 में से 60% हमें मिल रहे हैं, बाकी पैसा मेरा क्या हो गया, बैड डेब्ट टू। किसकी बात हो रही है जी, राहुल की। राहुल से लेने थे 20, 60 पैसा यानी कि 60% मिल गए, बाकी पैसा डूब गया। ठीक है जी। एफ पॉइंट पे आते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर ₹1 लाख। गुड्स जिनकी कॉस्ट 80 थी, मैंने मोहन को 1 लाख रुपए के बेचे। तो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बहुत बारी समझा चुका, इस प्रॉफिट को शो नहीं करना। मोहन टू सेल्स 1 लाख 1 लाख। क्लियर है बच्चों। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये मेरी कोशिश थोड़ा अच्छी लगी होगी कि इस टेस्ट का सॉल्यूशन आपको पूरा डिटेल में रिटर्न मिल गया। तो प्लीज सारा जो भी मिस्टेक्स हैं आप घर से कवर करके दोबारा इसको रिपीट करके पॉजिटिवली आएंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय।